हेलो स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के इस वीडियो में आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर 2019 का क्वेश्चन नंबर 1B करेंगे, जो कि यूनिट 1 से आता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1A मैंने इसके पिछले वीडियो में करा है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। साथ में जो ये क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर ऑफ ए काम में आएगा, उसके बारे में भी उसकी डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में दे दी है, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ऑर्डर ऑफ ए डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ ए इन जी, देन शो दैट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। यानी कि अगर किसी ग्रुप में किसी अवयव का ऑर्डर जो है वही ऑर्डर एक्स ए एक्स इनवर्स का भी होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि, यदि ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि ऑर्डर ऑफ ए से हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होता है। तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि इस अवयव ए, जो भी हमारा कोई ग्रुप जी है, उसमें ए इज़ एलिमेंट ऑफ जी है। सपोज़ हमने ये मान के चला कि ग्रुप जी में कई अवयव होते हैं, उन अवयवों में से एक अवयव हमने लिया ए। अब ए अवयव की जो ऑर्डर है उसको हम मान लेते हैं कि वो एन है। माना कि अवयव ए का ऑर्डर हमारे पास में एन है, तो अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन जब होता है या कोई भी संख्या होती है, तो ए की पावर एन इक्वल टू ई हो जाता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो एन क्या है? छोटी से छोटी धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर कि ए एन इक्वल टू ई है। और ई क्या है? जी का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव क्या होता है? किसी भी अवयव से तत्समक अवयव को हम ऑपरेट करें, बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो सेम वही अवयव आता है, तो वो तत्समक अवयव हो जाता है। ये सब मैं आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम इस वाली थ्योरम को इस वाली चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम गणितीय आगमन सिद्धांत का यूज़ करेंगे, जहाँ पर कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स को हम सिद्ध करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन से एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू अंडरस्टूड है हमारे पास में, जब एन इक्वल टू 1 है तो ये एक्स ए की पावर 1 एक्स इनवर्स हो गया। जब एन इक्वल टू 2 है तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 2, ये हमको लाना है। तो ये हम इसको जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये यहाँ पर 2 है, स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देते हैं। एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स, ये हमने 2 बार लिख दिया इसको। अब हम सहचार्य नियम लगा देते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें हम इसका सहचार्य नियम लगा देते हैं। तो सहचार्य नियम में हम ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, तो यहाँ एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सहचार्यता से, सहचार्यता से, सहचार्य का जो हमने नियम लगा दिया, तो उस नियम से हमारे पास में ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू एक्स ए। अब यहाँ पर ये एक्स इनवर्स एक्स बराबर होता है आइडेंटिटी, ये हमने ग्रुप में पढ़ा हुआ है इनवर्स की प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर ई और साथ में ए एक्स इनवर्स, ये हो गया। फिर से हमने सहचार्य नियम लगाया, तो यहाँ पर एक्स ए ई इंटू ए एक्स इनवर्स, और ए ई बराबर क्या होता है? ए, तो एक्स, यहाँ पर फिर सहचार्य नियम लगाया, ए इजी इंटू एक्स इनवर्स, और इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। तो हमने क्या देखा कि जब एन इक्वल टू 2 रखा, तो एक्स ए एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया हमारे पास में? एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। इसी तरह से पुनः अगेन हम मान लें कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एम इक्वल टू एक्स ए एम एक्स इनवर्स हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, तब हमें m+1 के लिए भी सिद्ध करना पड़ेगा मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर
m प्लस 1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एक्स ए एम एक्स इनवर्स, ये इस वाली कंडीशन से ये जो है, और एक्स ए एक्स इनवर्स। अब हमने सैचुरेशन नियम लगाएंगे आगे, तो एक्स ए एम एक्स इनवर्स एक्स इंटू ए एक्स इनवर्स और एक्स ए एम ई ए इंटू एक्स इनवर्स। और ई ए हमने कौन सा लगाया, यहाँ तो हमने लगाया साचार्य नियम। अब यहाँ हमने कौन सा लगाएंगे, तत्समकता नियम, आइडेंटिटी नियम। तो हमारे पास में क्या आएगा, एक्स ए की पावर m ए इंटू एक्स इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एक्स ए की पावर m प्लस 1 एक्स इनवर्स। इन सब जगह हमने सैचुरेशन नियम लगाया है यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया है कि x की पावर m इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m होता है। उसी तरह से जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, उसी तरह से यहाँ पर हमने m और m प्लस 1 में यहाँ पर बाइफर्केट किया है और उसको हमने सिंप्लीफाई किया। तो हमारे पास में एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m प्लस 1 इक्वल टू एक्स ए एम प्लस 1 ऑफ दिस आ गया। तो ये हमारे पास में आ गया इस तरह से। तो ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर दिया। दैट इम्प्लाइज गणितीय आगमन विधि से सिद्धांत से एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इक्वल टू एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n। सारे nों के लिए यहाँ 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, ये वाली चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हम मेन थ्योरम पे आते हैं कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ ए है, ये जो ऑर्डर ऑफ ए है ये हमारा ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के बराबर होना चाहिए। तो जब ये सिद्ध करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों के ऑर्डर अलग अलग मान लेते हैं और फिर उसको हम एक सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर कि माना कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, तो हमने n ले लिया, एंड ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू हमने m ले लिया। अब हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n का मतलब क्या होता है, a की पावर n इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इक्वल टू ई, इसका मतलब ये होता है। अब हम दोनों को इस तरह से सिद्ध कर दें कि m बराबर n आ जाए तो हमारी थ्योरम सिद्ध हो जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी पावर n से लेंगे और इसकी पावर m से लेके सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर एक्स ए एक्स इनवर्स होल पावर n इक्वल टू एक्स ए एन एक्स इनवर्स, ये भी हमने ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया था, इज इक्वल टू हमने सैचुरेशन नियम लगाया यहाँ पर, इज इक्वल टू एक्स ई एक्स इनवर्स। हमने कौन सा नियम लगाया यहाँ पर, ए एन इक्वल टू ई गिवन, ये हमने यहाँ पर लगा दिया, विच इज इक्वल टू एक्स एक्स इनवर्स बाई आइडेंटिटी, तत्समकता के नियम से, विच इज इक्वल टू ई बाय इनवर्स। इनवर्स की प्रॉपर्टी जो ग्रुप में होती है, तो अगर दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो वो आइडेंटिटी के बराबर होते हैं। तो ये हमने आइडेंटिटी कर दिया। जब हमारे पास में और हमारे पास में जब एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इक्वल टू ई आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू ई होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में जब ऑर्डर ऑफ इनवर्स की थ्योरम पढ़ाई थी, डेफिनेशन बताई थी, तब बताया था। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था, दिस इज़ इक्वल टू दिस, दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में जब थ्योरम पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था। आप उसके लिंक में जा कर के
मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू हमारे पास में कितना हो गया n, और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स यहाँ से हमने कितना माना है, इधर देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पर कितना माना है, ये वाला यहाँ पर हमने माना है m, ये देखिए m। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, m इज़ लेस देन इक्वल टू n। एक तो ये वाली हमारे पास कंडीशन आ गई नंबर 1। इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू m हमको दिया है, दैट इम्प्लाइज एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इक्वल टू e होता है, और एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स इक्वल टू e। दोनों तरफ अगर हम एक्स इनवर्स से गुणा कर दें, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इनवर्स है, राइट हैंड साइड में एक्स है, तो हम क्या देखते हैं, एक्स इनवर्स एक्स ए एम एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स ई एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय लेफ्ट ऑपरेशन विथ एक्स इनवर्स एंड राइट ऑपरेशन एक्स बोथ साइड, ये प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पर। इसके बाद में सैचार्य नियम लगाया हमने इसके बाद में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स इनवर्स एक्स ए एम एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई बाय एसोसिएटिविटी, तो विच इज इक्वल टू ई ए की पावर m ई इज इक्वल टू ई। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बाय आइडेंटिटी, और किसी भी आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एलिमेंट आता है। तो यहाँ पर ये हो गया ए की पावर m इक्वल टू ई, दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू m, जो हमने पहले प्रॉपर्टी बताई थी। और ऑर्डर ऑफ ए देखिए यहाँ पर हमने क्या माना है, ऑर्डर ऑफ ए हमने यहाँ पर माना है n, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इज लेस देन इक्वल टू m। ये हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखेंगे, m इज़ लेस देन इक्वल टू n और n इज़ लेस देन इक्वल टू m। ये कभी भी संभव नहीं होगा, ये केवल एक ही स्थिति में संभव होगा जबकि n इक्वल टू m हो। दैट इज़ हम ये कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 n इज इक्वल टू m, तो हम क्या कहेंगे इसमें कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, या हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ये हमारे पास में प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमें जो भी ग्रुप की से संबंधित क्वेश्चन आएंगे या थ्योरम आएगी, उनको ग्रुप की परिभाषा अगर आपको याद है तो आप उस परिभाषा को यूज़ करते हुए उनको आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2020 के क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट कराऊंगी। थैंक यू।